जीवन में कभी किसी न किसी को किसी से एक तरफा प्यार जरूर ही हुआ होगा, क्योंकि किसी को बिना कुछ बताए उसे मन ही मन चाहना और मन ही मन प्यार करना, यही तो एक तरफा प्यार है। आप अपने मन में दबाकर रखे प्रेम और उससे निकली भावनाएं कई बार इंसान को विचलित कर देती है। आज आज ऐसी ही एक नई कहानी लाई हूँ। सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आप सभी का सहयोग मिलता रहे। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में ना तो ज़्यादा तेज था और ना ही ज़्यादा खराब था। सुरेश पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सुंदर लड़कियों पर भी उसका ध्यान रहता था। सुरेश अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा, यही उसकी चाह थी। वह जयपुर में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी लड़की से प्यार करने की हिम्मत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में गया तो उसे एक लड़की जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, उस पर उसकी नज़र पड़ जाती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट नंबर पर आती थी। वह लड़की जिसका नाम रोशनी था और पढ़ाई लिखाई करने में सुरेश से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सुरेश अपने कॉलेज प्रतिदिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से रोशनी को देखा था तो वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे यह समझ आने लगा था कि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने के डर से वह पढ़ाई लिखाई खेल कूद के साथ साथ कॉलेज की हर चीज़ सबसे पहले ही करने के लिए तैयार रहता था। रोशनी जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सुरेश भी सोच रहा था कि अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है रोशनी मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन सुरेश तो पहले से ही रोशनी को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो रोशनी को ही बार बार देखने का मन करता था। सुरेश हमेशा उसी टेबल पर बैठा करता था जिसके सामने रोशनी बैठा करती है। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाले लड़के से काफ़ी ज़्यादा पहचान हो गया था। लेकिन रोशनी का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि रोशनी का किसी और लड़के से चक्कर था। वह लड़का रोशनी को गलत तरीके से बार बार स्पर्श करने की कोशिश में रहता। एक बार तो ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रोशनी उसको चकमा देकर भाग निकली थी। तभी से प्यार करने के नाम से ही वह दूर रहने लगी थी। लेकिन सुरेश अपने मन में खिचड़ी बना रहा था कि वह रोशनी से ही प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अब धीरे धीरे रोशनी और सुरेश अंतिम सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी और सुरेश को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था रोशनी से बिछड़ने का। अब तो सुरेश का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह रोशनी से किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं तैयार था। अब तो कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। उसके बाद कौन किस कॉलेज में जाएगा पता नहीं। यही सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह बिछड़ने से पहले चाहता था कि रोशनी से बात करे, फ़ोन नंबर उसका ले और अपना नंबर दे। इसी के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी दिन था। सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, तो सुरेश का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और रोशनी का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही दोनों साथ साथ अपने घर की तरफ चल पड़े। वैसे तो पहले रोशनी के पिताजी रोशनी को लेने आते थे,
लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रही थी और रोशनी को पहले से ही पता था कि पिताजी नहीं आ रहे हैं। इसलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर जाने लगी। लेकिन सुरेश तो हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से अपने घर जाया करता था, क्योंकि ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। वह बस अड्डे से स्टेशन पर जब पहुंची तो उसका नज़र सुरेश पर पड़ा तो वह सुरेश से बोली, मैं भी वही ट्रेन से घर चलूँगी जिससे तुम चलोगे। तभी सुरेश कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद रोशनी पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी सुरेश कहता है कि अभी ट्रेन की कोई जानकारी तो नहीं है, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों के बीच आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं। काफ़ी भीड़ होने की वजह से दोनों एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उसे कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। अब घर जाते ही उसके 1 दिन बाद दोनों आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल फ़ोन पर लग गए। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में जब बोर हो रहे होते तो दोनों बातचीत करके अपना अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया था और सुरेश को अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी। लेकिन रोशनी अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सुरेश को कुछ नहीं बताना चाहती थी। उसे भूलना ही ठीक समझा, क्योंकि वह भी सुरेश को चाहने लगी थी। सुरेश के मन में जो चल रहा था उसका एक तरफा प्यार वह पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों शादी करने के लिए राजी हो गए थे। तभी दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं। फिर शादी कर दोनों रोशनी तथा सुरेश एक साथ खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं दोस्ती और प्यार में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो रोशनी ने जो किया वह सही है या गलत, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।